अब इस प्रकरण में भूत शब्द को भी स्पष्ट रूप से चरक ने निर्देशित किया है कि भाई भूत क्या है। उन्होंने कहा है भूता विसंगात प्रकुप्यन्ति भूत सामान्य लक्षणा भूताधिकारे व्याख्यातम तदष्टविध लक्षणम। भूताधिकार में कहे गए 8 प्रकार के सामान्य भूतों के लक्षण जो हैं उन लक्षणों के तरह ही आवेश कारक लक्षणों को जानकर ही ये निर्धारित किया जाए कि किस भूत के द्वारा कौन सा बुखार उत्पन्न हुआ है। मतलब भूत शब्द को चरक ने तुरंत ही व्याख्यायित किया है कि भाई ये भूत का मतलब बैक्टीरिया और वायरस नहीं। आचार्य बालकृष्ण, डॉक्टर अनंतराम शर्मा, यामिनी भूषण जैसे जो आयुर्वेदज्ञ हैं और जिनका जनता पर प्रभाव है, जिन पर लोग भरोसा करते हैं, ऐसे लोग भूत शब्द से वायरस और बैक्टीरिया को ही भूत मानने का तर्क देते हैं। तो उन्हें कम से कम चरक का यह स्पष्टीकरण और भूताधिकार में जो भूतों की व्याख्या की गई है, जिनके अंतर्गत देव, गुरु, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच और ऋषि आते हैं, उसका अध्ययन तो करना चाहिए और फिर इन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या चरक बेवकूफ़ थे या फिर ये बेवकूफ़ हैं। अब रह गई बात कीट पतंगों की कि भाई वो मानते हैं भूतों से वो वायरस और बैक्टीरिया। तो ध्यान देना, चरक ने अभिसंगज ज्वरों में विषैले तत्वों का संग होने पर जो ज्वर होता है उसका वर्णन स्वतंत्र रूप से किया है, तत्काल तुरंत दूसरे श्लोक में किया है। विषवृक्षा नीलास्पर्शात् तथा नैर्विसंभवैः अभिषक्तस्य चापि आहुः ज्वरम एके विसंगजा। विषैले तत्वों से विषैली वायु और अन्य भी संभव विषैले संक्रमणों के कारण इनमें वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि सब कुछ आ जाता है। चरक कहते हैं कि इनके द्वारा उत्पन्न अन्य प्रकार का अभिसंगज ज्वर कहा जाता है, जो विष के द्वारा ही चिकित्सित होता है। चिकित्सगा विषघ्नैव स समम लभते नरः। जो ऐसा विषैला ज्वर है जिनमें या तो विषैली वायु का संपर्क है, अब विषैली वायु के द्वारा ही वायरस बैक्टीरिया फैलते हैं, तो वायरस बैक्टीरिया को भूत कहने का तर्क देने वाले लोगों को चरक के इस श्लोक का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। और वो चरक स्वयं कहते हैं कि जो ऐसे विषैले कारणों से जो ज्वर उत्पन्न होता है उसकी चिकित्सा विष द्वारा ही होती है। विषैव विषम औषधम। और ये विषय आयुर्वेद में अगतंत्र का विषय है और इसी कोट में मॉडर्न मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक्स आते हैं। सारे एंटीबायोटिक्स विष हैं। तो भूत शब्द से आयुर्वेद मक्खी, मच्छर, कीट पतंगों का बोध नहीं कराता है, यही सत्य है। भूत एक विशेष सत्ता है जिसके विभिन्न वर्ग हैं। सुश्रुत ने उत्तर तंत्र अध्याय 60 में इन भूतों का विशिष्ट वर्णन किया है, विशद वर्णन किया है। पर अफसोस है कि डॉक्टर अनंतराम शर्मा जो उच्चकोट के शल्य चिकित्सा के जानकार थे और जिन्होंने सुश्रुत संहिता की टीका की, उन्होंने भी इन बातों को कीट पतंगों से जोड़कर रख दिया।